पिछले साल 19 जुलाई 2023 को शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इसी महीने 5 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम किया गया जहां पर उनकी पत्नी स्मृति को यह चक्र प्रदान किया गया, जिसमें उनकी मां भी साथ थी। आपको बता दें कि अंशुमान सिंह को लेकर जो है अब विवाद गहराता जा रहा है। उनकी पत्नी, उनकी मां और उनके पिता के बीच जो है वह यह विवाद है। लगातार सोशल मीडिया पर यह विवाद आप देख रहे होंगे कि किस तरह शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के जो पिता हैं वह लगातार उनकी पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी को कीर्ति चक्र छूने तक नहीं दिया गया। साथ ही साथ यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि अंशुमान सिंह की जो पत्नी है स्मृति, वह घर छोड़कर चली गई हैं, तमाम चीज़ें जो है अपने साथ लेकर गई हैं। देखिए, ये तमाम विवाद को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, कैप्टन अंशुमान सिंह जो कि शहीद हो चुके हैं, क्या लग रहा है, यह विवाद को किस प्रकार देखते हैं? गलती किसकी है? पत्नी स्मृति की गलती है या फिर माता पिता की गलती है? जो विवाद है उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन आप मीडिया से भी, सारे चैनल से भी एक आग्रह है कि जहां एक भारत का बेटा, देश का बेटा अपनी वीरता को लेके कीर्ति चक्र पाया मरणोपरांत, जिसने अपने वीरता को दिखाते हुए 4 साथियों को बचाते हुए बलिदान हुआ, जहां अभी एक लंबे समय तक शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह का वीर गाथा के बारे में चर्चा होनी चाहिए थी, वो चर्चा वहां रुककर पारिवारिक विवाद में आ गया है। और जो मुद्दा कैप्टन अंशुमान सिंह के मां पिता उठाए हैं, उस मुद्दे में भी दम है, क्योंकि कोई मां पिता, मां 9 महीने पेट में बच्चे को रखता है और पालन पोषण में क्या क्या होता है ये पूरी दुनिया जानती है। और 8 साल का प्रेम और पिछले 6 महीने की शादी, क्योंकि 6 महीने शादी के बाद ही कैप्टन अंशुमान शहीद हो गए। सरकार का जो अपना नियम कायदा है, उसके तहत जो जिनको सुविधा और सम्मान मिलता है वो मिल रहा है, लेकिन जो बातें कैप्टन अंशुमान के मां पिता रखे हैं, अभी वक्त नहीं था रखने का, लेकिन यदि उन्होंने रखा है और जो विस्तार से उन्होंने अपनी बातें रखी है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बेटा का जो गम है और बेटे के लिए जो सम्मान की जो एक बात माँ पिता में होता है, उन्हें सरकार से तो मिला उन्हें, लेकिन बहू से उनको नहीं दिख रहा है, उसकी पीड़ा है। तो एक तो कैप्टन अंशुमान के पिता को अभी इस वक्त पर इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहिए था। यदि उन्होंने उठाया है और सरकार से उन्होंने मांग की है कि नेक्स्ट ऑफ कीन जो सुविधा है, सही मायने में ये हम कोई भी कार्य करते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, तो उसमें नॉमिनी का नाम लिखा जाता है, उत्तराधिकारी कौन, तो नेक्स्ट ऑफ कीन वही है आर्मी में, कि जो जॉब में है यदि वो शहीद होता है तो उसका अधिकार किनको जाएगा। तो शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के फादर रवि प्रताप सिंह, उन्होंने कहा है कि हम तो संपन्न हैं, माने अर्थ पैसे की हमें आवश्यकता नहीं है, हम तो अपनी पूरी संपत्ति कैप्टन अंशुमान फाउंडेशन के नाम से हम समर्पित कर देना चाहते हैं। हमने सरकार को भी लिखा है। लेकिन वो सेना के जवान जो शहीद होते हैं, जो बहुत सारी घटनाएं आती है कि शहीद के पिता जो है सो टेम्पो चला रहे हैं और शहीद की पत्नी जो है कार से, लग्जरी गाड़ी से घूम रही है, तो कहीं ना कहीं जो माँ पिता अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के अपनी सारी जीवन की मानी कमाई या सुविधा अपने बच्चों को देकर आगे बढ़ाता है, उनके नहीं रहने के बाद जो सारी सुविधा पत्नी को है या नाम मात्र का माँ पिता को है, तो उनका है कि ये 50-50 होना चाहिए। तो ये तो सरकार का काम है। कीर्ति चक्र के बारे में उन्होंने कहा कि स्मृति जो उनकी कैप्टन अंशुमान की पत्नी हैं, वो अभी तक वो अपनी सास ससुर को छूने भी नहीं दिए। तो ये बात कहीं ना कहीं मैंने दुख देता है, पीड़ा देता है। सही मायने पूछिए कि किसी की आलोचना हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो पति को खोया है उसकी भी दर्द पीड़ा है अपनी, लेकिन आज का जो सामाजिक परिवेश है उसमें लोग पीड़ा, संवेदना
रिश्ते को कहीं ना कहीं ताक पर रखकर सिर्फ अपनी कैरियर का सोचता है। तो वो बातें स्मृति सिंह के बारे में दिख रहा है कितनी सच्चाई है, क्योंकि वो तो एक पक्ष की बात है कि कैप्टन अंशुमन के माँ पिता का वक्तव्य हम लोग के पास ज़्यादा है। उनका एक सिर्फ लाइन आया है कि जिसकी जैसी सोच वो वैसा बोलेगा, क्योंकि अभी बात निकल के आया है कि कैप्टन अंशुमन के पत्नी ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई के लिए गई हुई है। तो ये सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन मीडिया को भी हम कहना चाहेंगे कि हमारे देश में जो युवा देश के लिए शहीद हुआ है उसकी वीर गाथा को हम लोग फैलाएं, उस पर ज़्यादा चर्चा हो, क्योंकि ये चर्चा अभी पारिवारिक बात को लेके कहीं ना कहीं कीर्ति चक्र का जो एक सम्मान है उस पर धूल पड़ रहा है। लग रहा है कि जैसे कि मैंने बेटा का दर्द से भी ज़्यादा और ये उनकी पति से भी ज़्यादा दर्द इन लोग का अपना कीर्ति चक्र और ये सम्मान और ये आर्थिक बातें लेके आ जा रहा है। क्योंकि उन्होंने रवि प्रताप सिंह जी ने कहा है कि उनके काम क्रिया में कहाँ 10,000 रुपये लेके बहू या उसके फादर खोजे। तो ये सब बात विवाद का विषय है। और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये रखा है कि इनका जन्म जो है गुरदासपुर में तो हुआ नहीं है, जन्म इनका कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश, देवरिया। देवड़ा कोई बाबा है, उन्हीं के नाम पर देवरिया है। तो ये पति का एड्रेस भी गुरदासपुर कर दिया, पंजाब कर दिया, उसकी भी पीड़ा उनको है। और सही मायने में जो बेटा जहां जन्म लेता है उस जगह की मिट्टी का, उस जिला का, उस स्टेट का लोग उससे गौरवान्वित तो होता है। तो ये पीड़ा उनके अंदर में है। अब ये बैठकर पारिवारिक चीजें थी, सामंजस्य करना चाहिए था, इसको अभी मीडिया में नहीं आना चाहिए था। और मीडिया में भी जो आया तो मीडिया भी इस बात को थोड़ा रोक के नहीं रखकर इसी मुद्दे को बड़ा बना दिया, जबकि इस मुद्दे पर उसकी वीरता पर चर्चा होनी चाहिए थी। अच्छा, शहीद कैप्टन के पिता ने कहा है कि सेना के जो नियम है, एनओके के जो नियम है उसमें बदलाव होना चाहिए। आपको क्या लगता है इस नियम को देखते हुए जो चीज़ पत्नी को मिल रहा है, जिस चीज़ पर पत्नी का अधिकार है, उस चीज़ में माता पिता के भी अधिकार की मांग ये कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि एनओके के नियम में बदलाव होना चाहिए? देखिए, नेक्स्ट ऑफ किन उन्होंने जो कहा है, हमें लगता है कि कुछ सुधार तो होना चाहिए, खास करके उस जगह पर जब शहीद के पत्नी दूसरा शादी कर लेता है, अपने परिवार को छोड़ के चला जाता है, उस जगह जरूर चेंज करना चाहिए। उस जगह जरूर चेंज करना चाहिए, क्योंकि सारी सुविधा शहीद की पत्नी को मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि यहां तो रवि प्रताप सिंह आर्थिक रूप से सक्षम है, बहुत परिवार ऐसे हैं कि माँ पिता बहुत गरीबी स्थिति में होती है और शहीद होने के बाद उनकी पत्नी दूसरी शादी कर लेते हैं, अपना जीवन अलग शुरू कर देते हैं। तो उस जगह जरूर नियम होना चाहिए कि जो शहीद हुए हैं उनकी पत्नी यदि दूसरी शादी कर लेते हैं कानूनन, सरकार की जानकारी में है, तो जो अधिकार उन्हें दिया गया है उस अधिकार को कहीं ना कहीं माँ पिता के प्रति जुड़ना चाहिए। और ये तो सरकार का स्तर पर की बात है, ये मुद्दा उठा है, इस मुद्दे पर सभी लोगों का विचार आएगा और हमें लगता है कि सरकार को भी सचमुच एक्शन लेना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि भाई कीर्ति चक्र 2 मिलना चाहिए, अब वो तो सरकार का निर्णय है, क्योंकि पत्नी लेके चला गया, माँ पिता को उसको छूने भी नहीं दिया। तो नेक्स्ट ऑफ किन जो उनका एक आंदोलन है, एक अभियान वो शुरू कर रहे हैं, तो हमें लगता है कुछ बातों में उनकी सच्चाई है और वो बात हकीकत में दिखता है। और कोई भी माँ पिता इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाता है कि हमारे बेटा शहीद हुए और उसकी पत्नी हमें कीर्ति चक्र नहीं छूने दे, उनका एल्बम उठा के ले जाए, उनका एक फोटो भी नहीं छोड़े, और वो उनके जो आत्मा की शांति के लिए उन्होंने जो पूजा रखा था उस पूजा में पत्नी का ना आना, फोन नहीं उठाना, ये सारी बातें जो आई है जो नहीं आना चाहिए था, लेकिन आई है। तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ ऐसे रूल जरूर होने चाहिए जो आर्मी के हैं, जो नेक्स्ट ऑफ किन की जो चर्चा है, जिसमें माता पिता के लिए भी एक बड़ा अधिकार छूटना रहना चाहिए था। अच्छा, कीर्ति चक्र मिलने के बाद जब उनकी मां राष्ट्रपति भवन से निकल रही थी तो राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी। लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि जब से उनकी मां की मुलाकात राहुल गांधी से हुई है, जब से वह परिवार जो है कैप्टन का परिवार जो है वह राहुल गांधी से मिला है, तब से यह मामला और भी गहरा गया है। राहुल गांधी ने इस परिवार के बीच जो है झगड़ा लगाने का काम किया। आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं इस चीज को? ये कहीं से हमको नहीं दिख रहा है, हर कोई समझदार है। अब राहुल गांधी जी यदि मिले तो अच्छी बात है
कि देश का कोई भी नेता शहीद के परिवार से मिलता है तो ये तो अच्छी बात है, इसको हम निगेटिव पार्ट में ना देखें, क्योंकि शहीद का परिवार कोई पार्टी का नहीं होता है, किसी सरकार का नहीं होता, पूरे देश का होता है, पूरे देश का बेटा वो होता है। तो राहुल गांधी भी यदि मिले तो ये अच्छी बात है, इसको हम सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। उसमें उनकी क्या बातचीत हुई, क्या मैसेज हुआ, क्योंकि पारिवारिक विवाद में वो राहुल गांधी कहाँ से आ जाते हैं। और इन्होंने कुछ चीज़ों जो रखी है, नेक्स्ट ऑफ कीन की जो बात आ रही है, अग्निवीर की भी चर्चा ठीक ना। अग्निवीर तो ये अग्निवीर में तो थे नहीं, ये तो मैंने अस्थायी रूप से डॉक्टर थे। ये नहीं लगा कि अग्निवीर को मोहरा बनाते हुए इस परिवार को बरगलाया गया, या फिर कुछ कहा गया? नहीं, हमें कहीं से ये नहीं दिख रहा है कि अग्निवीर इसमें कहीं से बाधा है, क्योंकि अग्निवीर के जवान थे ही नहीं। इसलिए उस बातों को कुछ लोग यदि उठा रहे हैं, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में हसुआ का बिया खुरपी का गीत गाया जाता है, लेकिन ये गाने का समय नहीं है। हम देशवासियों के लिए जहाँ ये गर्व का विषय है, गौरव का विषय है कि हमारा एक जवान है, हमारा एक बेटा अपनी जान की बाजी लगा दिया, अपने 4 साथियों को निकाला, तो त्याग को दिखाता है। और सरकार ने पूरा सम्मान दिया है कि ऐसे जवान को कीर्ति चक्र दिया जाए और मरणोपरांत मिला है, इसलिए सरकार को भी बधाई है। और राहुल गांधी मिले हैं तो राहुल गांधी को भी इसके लिए थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि जनरली सरकार के ही लोग जाके ज़्यादा मिलते हैं, और यदि उन्हें वहाँ से उठकर यदि मिला है तो इसको भी हमें पॉजिटिव में लेना चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं कि राहुल गांधी के कारण ये सारा पारिवारिक माहौल खड़ा हुआ है, क्योंकि ये 1 साल जब घटना जो घटी है उसके 3-4 महीने के बाद से ही परिवार में दरार आना शुरू हो गया था, जो बातें आई हैं उसमें दिख रहा है। अच्छा, शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी स्मृति को क्या कहना चाहेंगे? क्या परिवार में फिर से आ जाए? उनके पिता भी, अंशुमान के पिता भी कह रहे हैं कि हम अपने छोटे भाई से भी शादी करवा सकते हैं, नहीं करेंगी तो हम अपने बेटी के तरह रख भी सकते हैं, और कहीं और शादी करना चाहती हैं वो भी कर सकते हैं। तो क्या लग रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? शहीद कैप्टन अंशुमान के फादर ने ये कहा कि मेरा छोटा बेटा, अंशुमान के छोटा भाई, यदि वो शादी करना चाहते तो हम कराना चाहेंगे। दूसरा, इन्होंने ये भी ऑप्शन दिया है कि घर से बाहर करना चाहेंगे तो हम अपने एक माँ पिता माने एक बेटी के रूप में भी उनको हम विदा कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन उन्हें, तो ये गौरव माने बात, एक अच्छी बात है, क्योंकि शादी का 6 ही महीना हुआ था, 26 साल की उम्र बताया जा रहा है। तो एक पूरे जीवन के लिए एक सकारात्मक सोच है रवि प्रताप सिंह जी का। और जो माने उनकी पत्नी है स्मृति सिंह को भी इस पर बहुत सोच समझ के कि आपने पति को खोया है, क्या उस पति के माँ बाप की भी पीड़ा है, क्या वहाँ आप रह के अपने जीवन को एक सुंदर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो ये निर्णय उनका व्यक्तिगत है, क्योंकि उसको आप कानूनी रूप से नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना व्यक्तिगत जीवन है, स्वतंत्र है। लेकिन शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के जो पिता ने जो इसका मैंने एक्शन लिया कि हम अपने छोटे बेटे से भी शादी करना चाहते हैं, यदि बाहर करता हम एक पिता के रूप में भी उनका शादी कराना चाहेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो हम आपसे भी पूछना चाहेंगे कि गलती किसकी है? क्या शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी स्मृति की गलती है, या फिर उनके माँ बाप की गलती है? जो अपने काफ़ी सारे आरोप भी लग रहे हैं, 2 पक्ष है, कोई स्मृति को सपोर्ट कर रहा है तो कोई पक्ष जो है वो उनके माता पिता को सपोर्ट कर रहा है। वहीं पर राहुल गांधी की भी चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी ने जब से उनके माता पिता से मुलाकात की है तभी से यह मामला और भी गहरा गया और भी प्रकाश में आ गया। और उसके बाद यह भी चर्चा का विषय बन गया कि क्या एनओके के नियम में बदलाव होने चाहिए। सभी अपने अपने राय दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या एनओके के नियम में पत्नी को जितना अधिकार प्राप्त है उतना ही माता पिता को भी मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।